नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स हंट पर। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक क्या है इसके बारे में मैं आप सभी को बता देता हूँ। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो भी रीट एग्जाम 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और साथ ही साथ आपके जो क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, और साथ ही साथ जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे इस वीडियो में। तो स्टूडेंट इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अच्छे से देखिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड से भी इसे शेयर कीजिए जिससे इस वीडियो का जो बेनिफिट है उन सभी एस्पिरेंट को मिल सके। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के संदर्भ में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसमें मेन इंपॉर्टेंट बातें जो दी गई हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें क्लियर कट कर दिया गया है कि जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो भी विस्तृत जानकारी है वो आपको देखने को मिलेगी 11/1/2021 को। मतलब अभी आपको शॉर्ट में नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया गया है, और जब 11/1/2021 से जो एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तब से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो स्टूडेंट इस वीडियो में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी वो मैं आप सभी को बता देता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है जो रीट एग्जाम 2021 होने वाला है 32,000 वैकेंसी के लगभग होने वाला है। तो जो 32,000 का जो अमाउंट है बहुत अमाउंट है, ठीक है। और टीचिंग फील्ड में ये अमाउंट बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप सभी के पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है टीचर बनने की, और ऐसी मैं कामना करता हूं कि 2021 में आप सभी टीचर बन जाएं। साथ ही साथ आप सभी के जो डाउट्स हैं वो डाउट क्या है, जैसा कि सर अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ ग्रेजुएशन में कितना % चाहिए, और अगर मतलब इसका जो सिलेबस है वो क्या है, क्या सिलेबस में राजस्थान जीके को इंक्लूड किया गया है या नहीं किया गया है, और साथ ही साथ अगर सेकंड लेवल के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसमें बीएड एस्पिरेंट को कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए, क्या बीएड एस्पिरेंट लेवल 1 के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो इन सभी डाउट्स के जो भी सॉल्यूशंस हैं आपको इस वीडियो में किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के संदर्भ में। जैसा कि आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन आवेदन है रीट 2021 के लिए वो आपको देखने को मिलेगा 11/1/2021 से, मतलब 11/1/2021 से जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन मोड में स्टार्ट हो जाएंगे, और ये ऑनलाइन मोड में ही सबमिट किए जाएंगे सभी एस्पिरेंट के लिए। तो इसकी स्टार्टिंग डेट है 11/1/2021, और जो अंतिम तिथि है वो क्या है 8/2/2021, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी आपको फीस पे करनी होगी, ठीक है, उसके लिए भी आपको डेट दे रखी है, और जो फीस आप पे करोगे वो पे करोगे 11/1/2021 से 4/2/2021 से। इसके बाद क्या है कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर दोगे, ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन करोगे, और जब प्रिपरेशन करने के बाद एग्जाम देने से पहले आपको क्या है प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। तो जो प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा उसे आप डाउनलोड कर सकते हो 14/4/2021 से, मतलब 14/4/2021 को जो भी ऑफिशियल साइट है उस पर आपके जो भी एडमिट कार्ड हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता है जो रीट एग्जाम 2021 कंडक्ट कराया जाएगा वो कराया जाएगा 25/4/2021 को, दिन रविवार के दिन ये एग्जाम होगा। अब स्टूडेंट बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो भी आप एप्लीकेशन फिल करोगे वो ओनली ऑनलाइन मोड में ही सबमिट किया जाएगा, ऑफलाइन मोड में किसी भी तरीके से कोई फैसिलिटी नहीं है। अब बात करते हैं जो भी परीक्षा शुल्क है उसके बारे में। तो परीक्षा शुल्क अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों फॉर्म एक साथ फिल करते हैं तो उसके लिए आपको जो फीस पे करनी होगी वो होगी 515। अगर आप किसी एक लेवल, सॉरी मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ, अगर आप ओनली लेवल 1 के लिए क्लियर करते हैं, ठीक है, केवल एक परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं तो आपको फीस पे करनी होगी 550, और अगर आप दोनों लेवल के लिए ट्राई करते हैं लेवल 1 और लेवल 2 के लिए तो आपको फीस पे करनी होगी 750। अब बेसिकली जो इसका जो सिलेबस है, ठीक है, या जो सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन है वो किस हिसाब से किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल 1 की, ठीक है। लेवल 1 की बात करते हैं जो कि कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के लिए है, जिसमें साफ साफ क्लियर कट लिखा भी है जो एग्जाम होगा वो 150 नंबर का होगा, और जो समय होगा 2.5 घंटे होगा, जिसमें कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट आएंगे, जिसमें होगा
बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, मतलब CDP, देन भाषा 1 और भाषा 2, मतलब लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड होगी, देन गणित होगी, और इसके बाद EVS मतलब पर्यावरण अध्ययन का पोर्शन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये कुल मिलाकर 150 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं लेवल 2 की। लेवल 2 का जो एग्ज़ाम है वो होगा कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के शिक्षक के लिए, जिसमें जो एग्ज़ाम है वो सेम मार्क्स का होगा, मतलब 150 का, और टाइम भी सेम ही होगा, 2.5 घंटे का। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है लेवल 1 के कंपैरिजन में, और वो डिफरेंस क्या है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। इसमें स्टार्टिंग के जो 3 सब्जेक्ट हैं वो तो सिमिलर रहेंगे, जैसे CDP है, लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है। जस्ट एग्जांपल, अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी ऑप्ट किया है और लैंग्वेज सेकंड में आपने इंग्लिश ऑप्ट किया है, तो आपके पास 3 सब्जेक्ट तो सिमिलर हो गए। ठीक है, अब इसके बाद जो खंड जो दे रखा है 4, जिसमें आपको साफ साफ बताया गया है कि ये ओनली वही एस्पिरेंट फिल करेंगे जो जिन्होंने B.Ed की है और साथ ही साथ ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, तो इसमें जो भी आर्ट साइड और कॉमर्स साइड के एस्पिरेंट हैं वो SST के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो SST के लिए अप्लाई करेंगे, और साथ ही साथ जो साइंस फील्ड के स्टूडेंट हैं वो साइंस प्लस मैथ के लिए अप्लाई करेंगे, और ये पोर्शन एग्जाम में पूछा जाता है 60 नंबर का। क्लियर स्टूडेंट? तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं परीक्षा प्रक्रिया एवं आयोजन। तो ये स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया गया था कि जो परीक्षा है वो कंडक्ट कराई जाएगी 25 अप्रैल 2021 को, दिन रविवार के दिन। ठीक है, और जो भी समय सारणी है वो किस प्रकार है, प्रथम पाली में जो एग्जाम होगा वो होगा स्तर द्वितीय का। ठीक है, मतलब कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का जो मतलब आप एग्ज़ाम दोगे वो आपका होगा, और इसका जो टाइम रहेगा 10 बजे से जो दिन का होगा 12:30। और जो द्वितीय पाली में जो एग्ज़ाम होगा वो कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए होगा, और जिसका जो टाइम होगा 2:30 बजे से 5 बजे तक का जो टाइम होगा। अब स्टूडेंट, जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है परीक्षा प्रवेश पत्र। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि परीक्षा प्रवेश पत्र आपको पहले से 15 दिन पहले ही अपलोड कर दिया जाएगा ऑफिशियल साइट पर, और उस ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये आपको देखने को मिलेगा इस ऑफिशियल साइट पर। ठीक है, किसी भी अदर साइट से आपको डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी रीड की जो भी ऑफिशियल साइट है उससे आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है एग्ज़ाम से पहले। अब स्टूडेंट, बात करते हैं आपकी क्वेरी के बारे में। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेरी है वो क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले क्या है कि क्या सर अदर स्टेट के जो एस्पिरेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो रीड एग्ज़ाम 2021 के लिए जो अदर स्टेट के एस्पिरेंट हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, सभी के लिए फ्रीडम है कि वो राजस्थान में शिक्षक बन सकते हैं। दूसरा, ग्रेजुएशन में कितना % चाहिए। तो इससे पहले एक पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ। आप सभी को पता है इसमें 2 लेवल हैं, लेवल 1 और लेवल 2। ठीक है, तो लेवल 1 के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है, आपके पास क्या होना चाहिए, क्लास 12 प्लस आपने क्या किया होना चाहिए, कोई भी डिप्लोमा किया होना चाहिए। ठीक है, और जो डिप्लोमा होगा वो कितने साल का होगा, 2 ईयर्स का होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है प्राइमरी लेवल के लिए, ठीक है, तो आप लेवल 1 के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेवल 2 के लिए क्या है कि आपने क्या किया हुआ हो, ग्रेजुएशन किया हो प्लस आपने B.Ed की हो, और ग्रेजुएशन में एटलीस्ट आपके 50% होने चाहिए, मतलब कम से कम आपके 50% होने चाहिए। लास्ट समय जब रीट का एग्ज़ाम हुआ था 2021 के संदर्भ में, तो उसमें क्या हुआ था, ऐसे एस्पिरेंट जिनके 50% से मार्क्स कम हैं तो वो अप्लाई नहीं कर पाए थे। पर इस बार सरकार ने एक तोहफा एस्पिरेंट को दिया है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन में 50% से कम स्कोर किया है, और साथ ही साथ अगर उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% स्कोर किया है, तो मतलब अगर उन्होंने BA किया है या MA किया है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में से किसी एक में 50% का होना ज़रूरी है। अगर आप दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफ़िल करते हो तो आप लेवल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ ऐसे एस्पिरेंट जो मतलब कैटेगरी वाइज हैं, जैसे SC ST OBC, तो उनके लिए जो भी रिजर्वेशन फॉलो होता है तो उसके रिगार्डिंग ही आपको फैसिलिटी मिलेगी। अब स्टूडेंट, बात करते हैं इसका जो परीक्षा पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके बाद आपकी जो रिमेनिंग जो क्वेरी होंगी वो भी डिस्कस कर लेंगे। अब जो परीक्षा पैटर्न है वो किस तरीके से है, जैसा कि ये 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा, आप सभी को पता है। अब लेवल 1 के लिए आपको जो रिटन एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। रीट एग्ज़ाम का मतलब क्या है कि एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको शिक्षक बनने के लिए पूरी अपॉर्चुनिटी देगा। रीट एग्ज़ाम देने के बाद आपको कोई अदर एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे यूपी में होता है, पहले आपको यूपी टेट या सीटेट क्लियर करना होता है, देन उसके बाद आपको सुपर टेट को फेस करना होता है। पर रीट में ऐसा नहीं है, आपको बस रीट में एक एग्ज़ाम देना है, ठीक है, 150 मार्क्स का। और इसमें जो मिनिमम कंडीशन है कि आपको लेवल 1 में
ठीक है, आपको कितने नंबर लेकर आने हैं? 90 नंबर लेकर आने हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट मैं बता सकता हूँ आपके लिए एक एक्सपेक्टेड डेटा, अगर आप 110 प्लस स्कोर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके चांस बन जाते हैं राजस्थान में शिक्षक बनने के लिए। अगर हम लेवल 2 की बात करें तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है वो भी क्लियर कर देते हैं लेवल 2 के बारे में। लेवल 2 में साफ साफ क्लियर क्या है कि क्या होगा अगर आप रीट एग्ज़ाम देते हैं तो उस रीट एग्ज़ाम का मतलब 150 नंबर का एग्ज़ाम है, तो जितना भी आपने स्कोर किया उसका 90% प्लस 10% होगा जो भी आपने ग्रेजुएशन में स्कोर किया है उसका। इन दोनों की बेसिस पर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो बनेगी और उसके बिहार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो लेवल 2 के लिए भी सेम एक्सपेक्टेड डेटा बताया जा सकता है कि आप अगर 150 में से 110 और 115 प्लस स्कोर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत सारे एस्पिरेंट हैं। ठीक है, और जो सीट है वो लिमिटेड है 32,000 के आसपास। अब बहुत से क्वेश्चन के आंसर तो मैंने दे दिए और स्टूडेंट के कुछ डाउट और हैं वो भी क्लियर कर देते हैं कि सर लेवल 1 और लेवल 2 में कितनी कितनी सीट होंगी। तो जस्ट एग्जांपल, अगर 100 सीट हैं तो उसमें से जो 60% सीट हैं वो जो लेवल 1 के लिए हैं और जो 40% जो सीट हैं वो लेवल 2 के लिए हैं। ठीक है, जैसा कि नोटिफिकेशन में भी क्लियर कट कर दिया गया है, लेवल 1 के लिए वही एस्पिरेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने क्या किया हो, बीटीसी किया हो या उसके समकक्ष जो भी डिग्री है वो की हो, मतलब डिप्लोमा किया हो 2 साल का, और साथ ही साथ उन्होंने 12th क्लियर किया हो। ठीक है, और इसमें जो बीएड एस्पिरेंट है वो अभी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, जो कि नोटिफिकेशन में साफ साफ क्लियर कट कर दिया गया है, पर अभी भी जो बीएड एस्पिरेंट हैं वो एक होप लगाए बैठे हैं, तो वो कुछ दिन वेट कर सकते हैं, हो सकता है कुछ नया चेंज देखने को मिले। क्लियर स्टूडेंट? और इसके बाद बात कर लेते हैं राजस्थान जीके की और सिलेबस की कि सर सिलेबस कब अपलोड होगा। तो जो सिलेबस है वो आपको देखने को मिलेगा 11 तारीख को, 11/1/2021 को जो भी सिलेबस है वो अपलोड कर दिया जाएगा साइट पर। ठीक है, तो आप है ना जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी सिलेबस है वो आपको कॉमर्स सेंटर का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ सेंड कर दिया जाएगा, तो वहाँ आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ऑफिशियल साइट पर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे आपका टाइम और एफर्ट दोनों सेव हो जाएंगे। और स्टूडेंट अगर आपको इससे भी ज़्यादा कोई विस्तृत जानकारी चाहिए तो वो आपको 11 तारीख को मिलेगी। क्लियर स्टूडेंट? और इसके साथ अगर आपके अभी भी कोई डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, और आपको इमीडिएट सॉल्यूशन दिया जाएगा। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया है वो आपको सेटिस्फाई किया होगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कॉमर्स सेंटर की जो फैसिलिटी है वो सभी एस्पिरेंट को इक्वल मिल सके। आई होप, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट फॉर रीट एग्जाम 2021।